Once again, I am present here to continue this chapter. पिछले क्लास में हम लोग जो है इस चैप्टर के बारे में देख रहे थे। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। अब जो है इस चैप्टर का जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी कि इसका जो सेकेंड पार्ट है हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो पिछले पार्ट में हम देखे थे कि नीम बाबा और अंबर के बीच कुछ वार्तालापें हो रही थी। नीम बाबा अपने बारे में कुछ बता रहे थे, अंबर को और ज़्यादा जानकारी दे रहे थे। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो अंबर क्या बोल रहा है? आई नो दैट पीपुल क्लीन टीथ विथ योर ट्विग्स एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विथ योर लिप्स। कहता है कि आई नो डैट, मैं जानता हूँ कि लोग जो है आपकी ब्रांच, डैट में जो शाखा होता है, नीम का जो वृक्ष होता है उसका जो शाखा होता है उससे क्या करता है, लोग अपना दांत साफ करता है। उस दांत को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसका जो पत्ता होता है, नीम का जो पत्ता होता है वो क्या करता है, वो कपड़े को सुरक्षित रखने में मदद करता है। सम टाइम बैक व्हेन माय ब्रोदर हैड मेसल्स, कभी कभी क्या हो जाता है, जो समटाइम्स बैक मतलब कभी कभी जो है, व्हेन माय ब्रदर हैड मेसल्स क्या होता है, डिजीजेज है एक तरह से, क्या है ये, बीमारी है, ठीक है ना। मेसल्स क्या है, एक तरह से बीमारी है। विथ फीवर एंड रेड स्पॉट ऑन स्किन, यानी कि लाल लाल क्या होता है, स्पॉट टाइप, मतलब स्किन पे, चमड़ी पे जो है लाल लाल धब्बा टाइप का हो जाता है और बुखार भी आ जाता है। द डॉक्टर टोल्ड, तो सब क्या बोले थे, डॉक्टर टोल्ड अस पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम। तो डॉक्टर बोले थे कि इसके बेड पे, जहाँ पे ये सोता है उस बेड पे क्या करने के लिए, कि नीम का पत्ता रख देने के लिए, जिस बेड पे ये सोता है। कैन यू एक्सप्लेन हुआ, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों बोले थे डॉक्टर? तो नीम बाबा जो है अब इसको क्या करेंगे, बताएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नीम बाबा क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। नीम बाबा, द डॉक्टर्स नो डैट, डॉक्टर जानते हैं कि नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज डेट डिस्ट्रॉय जर्म्स, क्योंकि डॉक्टर जानते हैं कि नीम के पत्ता में जो होता है केमिकल गुण होता है, जो जर्म्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। मेसल्स काउजेज ईचिंग ऑल ओवर द बॉडी, मेसल्स जब हो जाता है तो क्या होता है, पूरा बॉडी इचिंग करने लगता है, खुजलाने लगता है। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, नीम का पत्ता क्या करता है, उसको आरामदायक पहुंचाता है और जर्म्स को बढ़ने नहीं देता है। नीम लीव्स, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines to cure many diseases, यानी कि नीम का जो पत्ता है या तो उसका जो छाल है, फूल है, फल है, ठीक है ना, या तो उसका जड़ है, सभी चीज़ का प्रयोग जो है कोई ना कोई दवाई बनाने में किया जाता है। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसका हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे क्या है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम पेज को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अंबर क्या बोल रहा है यहाँ पे, यस आई वंस हैड ए कफ एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, कहता है एक बार जो था मुझे खांसी था, कफ था और मैं अच्छे ढंग से सांस नहीं ले पा रहा था। माई ग्रैंड मदर क्यूर्ड मी विथ ए मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बाग, तो मेरी दादी माँ जो है नीम के छाल का एक जो है दवाई बना कर हमको दिए, जिससे हम ठीक हो गए। एंड व्हेन माय फादर हैड ईचिंग द आई, और जब मेरे पापा का जो है आँख में खुजलाहट हो रही थी, नोच रहा था, एचिंग हो रहा था, तो सी प्रिपेयर्ड ए काजल फ्रॉम नीम फ्लावर, तो वो नीम के फूल का जो है काजल बना करके दी, विच क्योर्ड हिम, जो कि उसका आँख का खुजलाना क्या हो गया, बंद हो गया।
ओके। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीम का पत्ता में पहले ही मैं बता चुका है कि केमिकल प्रॉपर्टी होता है, उसका केमिकल गुण होता है जो कि क्या करता है, जर्म्स को ख़त्म कर देता है। तो नीम बाबा क्या बोल रहे हैं, ओह लिटिल अंबर यू नो सो मच, कहता वो छोटा सा मतलब लिटिल अंबर, तुम तो बहुत ज़्यादा जानते हो, यू नो सो मच, रिमेंबर याद रहे, these रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपुल हु आर वेल ट्रेंड एंड हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। कहता है याद रहे रेमेडीज़ तभी यूज़ करना जब मतलब लोग क्या हो उसके बारे में अवेयर हो, जानता हो और एक्सपीरियंस हो, तभी जा कर के इसका प्रयोग करना। तो अंबर क्या बोल रहे हैं, यस आई विल, हाँ मैं वैसा ही करूँगा। टेल मी नीम बाबा मुझे बताइए, इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स, क्या किसान के लिए भी नीम का कोई ज़रूरत होता है, या कि नीम जो है किसान के लिए भी ज़रूरी होता है? तो नीम बाबा क्या बता रहे हैं, यस हाँ बिल्कुल होता है। इफ़ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्सड in water and spread on plants and trees, then loc लोक्स्ट्स, यानी कि लोकोक्स जो होता है फ्लाइंग इंसेक्ट, डेट मीन्स ये एक तरह से क्या होता है, इंसेक्ट होता है, कीड़ा मकोड़ा होता है। लोकस्ट्स डोंट ईट देम, ठीक है ना। अगर हम नीम का जो बीज होता है उसका पाउडर बना करके पानी में मिला करके पौधा के ऊपर अगर हम छिड़काव कर देते हैं, पत्तियों पे छिड़काव कर देते हैं, तो उस पर जो भी कीड़ा मकोड़ा होगा सारा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इफ़ इट इज़ यूज्ड इन राइस फील्ड, अगर इसका प्रयोग हम लोग चावल के खेतों पे करते हैं, वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, जहाँ पानी जमा हुआ रहता है, इट स्टॉप्स मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, क्योंकि जो जहाँ पे धान का खेती होता है ना वहाँ पानी उस खेत में जमा हुआ रहता है, तो अगर पानी जमा हुआ रहेगा तो वहाँ मच्छर का आविष्कार हो जाएगा, मच्छर जन्मने लगेगा उससे। अगर हम उसमें नीम का बीज का पाउडर बना करके छिड़काव कर देते हैं तो एक तो फ़ायदा होगा क्या कि उस पानी से मच्छर पैदा नहीं होगा, और दूसर का फ़ायदा क्या होगा, दूसर का फ़ायदा ये है कि धान का जो फसल है पैदावार अच्छी होगी। ओके, आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और क्या बता रहे हैं नीम बाबा इसके बारे में ये भी देख लेते हैं। It also saves the crop from termites, which it roots the crop, and it also stops breeding of other insects that eat crops. टर्माइट्स होता है इंसेक्ट डेट डैमेज वुड्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है ना। टर्माइट्स क्या होता है, एक कीड़ा मकोड़ा होता है जो कि लकड़ी को या बिल्डिंग को क्या करता है, बर्बाद करता है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, घुन लग गया लकड़ी में, लकड़ी ख़राब हो गया, ठीक है ना। तो वो भी लगने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा अगर हम नीम का पत्ता का प्रयोग करते हैं तो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंबर फिर से क्या पूछ रहे हैं, अंबर डेट मीन्स उसका मतलब है कि इफ़ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टेगनेंट वाटर अराउंड आवर होम मॉस्क्यूटो, कहता कि इसका मतलब ये है कि अगर हम जो है नीम का जो बीज है उसका पाउडर बना करके अगर हमारे अपने आसपास मतलब जहाँ पे पानी जमा हुआ है, अगर हम वहाँ पे भी अगर छिड़काव कर देते हैं इसका, तो क्या मच्छर जो है पनपना बंद हो जाएगा वहाँ से। डेट मस्ट बी ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्क्यूटो फ्रॉम ब्रीडिंग, कहता हाँ वह अवश्य ही मतलब एक जो है ये बहुत ही अच्छा क्या इफ़ेक्टिव है, ठीक है ना, बहुत क्या है इफ़ेक्टिव है, प्रभावशाली है कि उस जगह पे मच्छर को पनपने नहीं देगा। प्लीज़ टेल मी अदर यूज ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ, तो ये अंबर पूछ रहा है कृपया करके नीम का प्रयोग जो है हमारे दैनिक जीवन में और दूसरा क्या हो सकता है उसके बारे में बतलाइए। तो ये नीम बाबा क्या बोल रहे हैं, तो चलिए नीम बाबा देखते हैं और दूसर का क्या बता रहे हैं यूज नीम बाबा। ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, पीपुल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड्स पाउडर
टू देम। और जो लोग क्या करते हैं, नीम के बीज का जो पाउडर होता है उस पाउडर का प्रयोग किस लिए करते हैं, ग्रेन, जैसे कि अनाज और होता है, अनाज को हम स्टोर करके रखते हैं ना, तो उसमें अगर हम वो पाउडर मिला देते हैं तो कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा। नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। नीम का प्रयोग जो है साबुन या और टूथपेस्ट यानी कि दांत साफ करने के लिए जो है पेस्ट भी बनाया जाता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स। अब जो फर्नीचर यानी कि फर्नीचर का जो भी सामान बनेगा, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, डेस्क हो गया, तो ये सभी अगर नीम के लकड़ी का बनता है तो उसमें घुन कभी नहीं लगता है। नीम इज प्यूरिफाइज द एयर। नीम क्या करता है, हवा को प्यूरिफाई करता है, हवा में जो भी प्रदूषण होता है उसको ख़त्म कर देता है। देयर आर मैनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्ट्रॉयड। बहुत सारे और क्वालिटी भी है, यहाँ तक कि देयर आर मैनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड। बहुत सारे ऐसे क्वालिटी है जो कि अभी तक डिस्कवर भी नहीं किए गए हैं। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो। कहता है जब तुम बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, जब तुम बड़ा हो जाएगा तब इसका कोई और क्वालिटी डिस्कवर करेगा। तो अंबर क्या बोल रहा है, अंबर यस नीम बाबा, हाँ नीम बाबा हम जरूर डिस्कवर करेंगे, आई विल है, मैं अवश्य करूँगा। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। आज समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीम बाबा। ब्लेस यू माय चाइल्ड। नीम बाबा क्या बोलते हैं, ब्लेस यू माय चाइल्ड, यानी कि भगवान तुम्हें दीर्घायु रखे मेरे बच्चे। आशा करता हूँ कि नीम का जो कहानी है आप सबको पसंद आया होगा। अगर कहीं समझ नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उस सेक्शन को ट्राई करूँगा कि आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन करके समझा सकूँ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।